अगर नाज़रीन इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि कैदियों के लिए फंदे तैयार होते हैं और उन्हें वहां पर लाया जाता है। हकीम आर्तक, तुर्गत, बॉम्सी और सुंगर तक इनको वहां पर लाया जाता है। बॉम्सी अफसा से कहता है कि हमारे बेटे की अच्छी परवरिश करना और उसे एक बहादुर सिपाही बनाना, परेशान हरगिज न होना। तुर्गत असलहन से कहता है कि देख लो, तुम्हारा शौहर इन बातलों के सामने झुका नहीं बल्कि शहादत कबूल की है। असलहन रोते हुए कहती है, देख लो, ये लोग रियासत के गद्दार नहीं बल्कि वफादार हैं। गुनल्ब कहता है कि देख लो, इन लोगों ने हमारे अजीम सुल्तान को कत्ल किया है। आज हम लोग इनको सजा दे रहे हैं। ये लोग इसी पछतावे के साथ अपनी कब्रों में उतरेंगे कि इन लोगों ने सुल्तान के साथ क्या किया है, और अगर इनके जाने के बाद कबीलों ने भी यही हमाकत की तो उनके लिए भी यही सजा होगा। सब लोग सुन ले। उस पर सुंगर तकिन कहता है कि ये कोपैक की एक चाल है, लेकिन वो नाकाम होगा इसमें। ये सुनकर गुनल्ब शदीद गुस्से में आ जाता है और इतने में अरतुगरुल की बहुत ही शानदार एंट्री होती है। गुनल्ब ये देखकर कहता है कि किसने किया है ये। उस पर अरतुगरुल कहता है कि सुलेमान शाह के बेटे अरतुगरुल ने। उसके बाद अरतुगरुल सबको मुखातिब करके कहता है कि मैं बाइज्जत बरी हो चुका हूँ उस इल्ज़ाम से जो मुझ पर लगाया गया था। पूरी दुनिया जान चुकी है कि मैं सुल्तान का कातिल नहीं हूँ। उसके बाद गुनल्ब से मुखातिब होकर कहता है कि इनके गर्दनों से फंदे हटा दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। माँ परी कहती है कि हमारे मरहूम सुल्तान ने गुनल्ब को उन सरजमीनों पर भेजा था ताकि वो हाकिम आला बनकर अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा सके। उसके बाद सादतीन कोपैक कहता है कि गुनल्ब एक वफादार साथी रहा है सुल्तान का। वो हमेशा सुल्तान के साथ जंगें लड़ता आया है और वो हमेशा सुल्तान के लिए और रियासत के लिए जान कुर्बान करने से नहीं पीछे हटता था। उसके बाद सुल्तान कहते हैं कि मेरी तरह सब जानते हैं कि अरतुगरुल बेकसूर है और उन सरजमीनों का हाकिम आला अरतुगरुल ही रहेंगे। उस पर कोपैक कहता है कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने अरतुगरुल को मासूम करार दिया और उसे माफ़ कर दिया, लेकिन वो वहाँ जाकर इसके बाद हमारे लिए मजीद मसाइल खड़े कर सकता है। उस पर सुल्तान कहते हैं कि मुझे अरतुगरुल पर पूरा भरोसा है, वही वहाँ के हाकिम आला रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। और अगर मेरे भाई अरसलान और उसकी वालिदा को कुछ हुआ तो याद रख ले, मैं सबसे पहले आप दोनों से सवाल करूँगा। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अल्तनबा की निगरानी में एक काफिला जा रहा होता है जिसमें शहजादा अरसलान और उसकी वालिदा होते हैं, जिन्हें कैदी बनाकर लेकर जा रहे होते हैं। शहजादा कहता है कि मुझे यकीन है ये लोग मुझे भी मेरे वालिद की तरह कत्ल कर देंगे। उस पर उसकी वालिदा कहती है कि तुम एक शहजादे हो, हिम्मत करो, तुम अपने बाबा की वसीयत को रायगा मत जाने देना। उस पर शहजादा कहता है इसके लिए हमें यहाँ से भागना होगा। उसकी वालिदा कहती है कि फिक्र मत करो, अभी भी बहुत से सिपाही हमारे वफादार हैं, वो लोग यहाँ से भागने में हमारी मदद करेंगे। मत भूलो कि तुम एक शहजादे हो और तुम आलम इस्लाम के लिए अमन के बायस बन सकते हो, इसलिए हिम्मत करो। अपने बाबा के ख्वाब, नाम और वसीयत को कभी भी रायगा मत जाने देना। दूसरी तरफ अरतुगरुल और गुनल्ब एक जगह पर मुलाकात करते हैं तो अरतुगरुल से पूछता है कि बॉम्सी, तुर्गत और हकीम आर्तुक ने क्या जुर्म किया था जिसकी गुनाह में तुमने उनके साथ ऐसा सलूक किया। उस पर वो कहता है कि वो मनमानी कर रहे थे और रियासत के साथ जो भी गद्दारी करेगा उसके साथ यही होगा। अरतुगरुल पूछता है कि ऐसा क्या कसूर था कि जो तुम उन लोगों को फांसी देने वाले थे? क्या सादतीन कोई सुल्तान है या अल्तनबा कोई जज है जिसके कहने पर तुम ये सब करने वाले थे? उस पर गुनल्ब कहता है कि अरतुगरुल साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। अरतुगरुल कहता है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, अब अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलने की करो। उस पर गुनल्ब कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे यहाँ पर भेजने वाले सुल्तान थे, यकीनन उसकी बात की नाफरमानी नहीं होगी। उसके बाद वो अरतुगरुल को एक खत देता है। वो फरमान पढ़ने के बाद अरतुगरुल कहता है कि मैं खुशी से तुम्हें यहाँ रहने देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम कोई भी नाफरमानी नहीं करोगे और ना ही कोई मनमानी करोगे। दूसरी तरफ एक जगह पर इब्न अरबी और अहमद नमाज पढ़ रहे होते हैं। नमाज पढ़ने के बाद वो काफ़ी खूबसूरत बातें करते हैं। अहमद कहता है कि मैं काफ़ी पुरसुकून हो गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद इब्न अरबी उसके साथ बातचीत करके उससे इजाज़त लेकर रवाना होते हैं। कराजसार में सुंगर तकिन और अरतुगरुल एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ अहमद जहन्नम के सिपाहियों के पास आता है और पहले दुआ करता है कि अल्लाह पाक मेरी मदद करना, मैं इधर जा रहा हूँ इनके पास। उसके बाद अहमद उनके पास आता है और सीधा आकर बैठकर सबसे पहले वहाँ पर खाना खाने लगता है। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? अहमद उन्हें अपनी बातों से बहलाना चाहता है, लेकिन वो लोग अहमद की बातों में नहीं आते। एक आदमी अहमद से कहता है कि तुम एक गद्दार हो, तुमने हमारे सारे राज अरतुगरुल को बता दिए थे। उस पर अहमद कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो लोग अहमद पर हमला कर देते हैं। थोड़ी देर लड़ने के बाद वो लोग अहमद को जख्मी कर देते हैं। अहमद ज़मीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है।
اس کے بعد وہ لوگ احمد کو وہاں سے اٹھا کر خفیہ تہہ خانے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں جا کر اس کے ساتھ نپٹیں گے۔ دوسری طرف بلجک کے قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ وہاں پر گورنر کرتیوس دعا کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ میری مدد کرنا، میں ان ترکوں سے بدلہ لوں گا جنہوں نے میرے بیٹے کو قتل کیا اور اس کی لاش جانوروں کے حوالے کر دی۔ اتنے میں ایک آدمی اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر سعادتین نے آپ کے لیے خط بھیجا ہے۔ وہ خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے اور خوش ہو کر کہتا ہے کہ لگتا ہے میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ امیر سعادتین میرے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے جیسے اس نے ویسیلیوس اور ایرس کے ساتھ کیا تھا اسی طرح۔ لیو کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس پر گورنر کہتا ہے کہ دراصل اسے ارطغرل کا سر چاہیے جو کہ میں لا کر دوں گا اسے۔ اور اسی بات چیت کے دوران یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اور دیکھنے والوں سے معذرت، میرا گلا خراب ہے اس وجہ سے میری آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ کسی بھی صورت اپنے فالوورز تک ویڈیوز پہنچاؤں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ میرے یوٹیوب چینل اوور ویو بائی عظمیٰ خان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد اور میری جلد صحت یابی کے لیے ضرور دعا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔